मुल्क में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबा दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी दी गई। मुल्क भर में महफिल मिलाद, पार्लियामेंट हाउस समेत मुल्क भर की इमारतें खूबसूरती से सजा दी गईं। मोहल्ले और बाजार भी सज गए। शहर शहर, गली गली, करिया करिया चिरागा। 12 रबीउल अव्वल पर मुल्क भर में सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। वफाकी हुकूमत का मोबाइल फ़ोन कंपनीज को सर्विस बंद रखने का मुरासला। कराची समेत सिंध में डबल सवारी पर पहले ही पाबंदी आयद की जा चुकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी अल्लाह ताला का एहसान अज़ीम है। आपकी तशरीफ़ आवरी से दुखियों को चैन, बेसहारों को सहारा मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से यतीमों और बेवाओं को पनाह मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 12 रबीउल अव्वल पर कौम के नाम पैगाम। कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जुल्म, बर्बरियत और इस्तेहसाल के अंधेरे दूर हो गए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ आज दोपहर 4 बजे मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म कई साल बाद आज कौम के सामने खुलकर इजहार ख्याल करेंगे। इमरान खान एक बार फिर वज़ीर आज़म के निशाने पर। कहा, इमरान न्याजी के दौर में अलीमा खान और फराह गोगी को NRO मिला। साकिब निसार से शिकवे। कहा, साकिब निसार दिन रात अदालत लगाते थे। उन्होंने मुझे 56 कंपनियों के मामले पर बहुत बदनाम किया। बिलियन ट्री मालम जबा केसेस में अरबों की करप्शन साबित हुई। केसेस आज तक नहीं चले। मच्छर ने सबको बेबस करके रख दिया। पंजाब, KP और सिंध में डेंगू बेकाबू। 24 घंटों में लाहौर समेत सूबे में 291 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद, कराची और पेशावर में वबा का फैलाव जारी। कराची में एक और मरीज जाँ बहक। जिला बस्ती की रिहायशी खातून दम तोड़ गई। सिंध में अब तक डेंगू से 42 अमवात हो गई। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। ये है अभी तक इमरान हसन और ये है अभी तक अरमला हसन। ईद के साथ क्या खैरियत से नए दिन का आगाज़ हुआ है। अब आपको कुछ खत्ताती के हवाले से बताएं। आपको मालूम है कि खत्ताती मुसलमानों का तहजीबी सकाफ़ती वर्सा है। अगर खत्ताती सोने के वर्क से हो तो फिर क्या ही बात है। आज हमारे साथ एक ऐसे खत्तात मौजूद हैं जिनका काम दुनिया भर में सराहा जाता है और इनके जो फनपारे हैं उसकी नुमाइश आजकल भी इस्लामाबाद में जारी, हमारे शो में भी आ चुके हैं। बड़ा नाम है पाकिस्तान में। ये इनकी सोलो नुमाइश है और इसमें 21 फनपारे जी रखे गए हैं। हमारी मुराद वासिल शाहिद साहब से है जो कि हमारे शो में आ चुके हैं। इनका काम भी आप देख चुके हैं और ये बातें भी बड़ी, इनका इंटेलेक्ट भी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े इंटेलेक्चुअल ही हैं। तो इस हवाले से इनसे बात करते हैं। इस वक्त लाइव हमारे साथ बिल्कुल वासिल शाहिद को खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच वासिल साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी इस सोलो नुमाइश के हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे क्या ये जारी है और इसमें किस तरह के फ़न पारे, क्योंकि आपकी जो खसूसियत है वह सोने के वक्त से आप करते हैं, फ़न पारे बनाते हैं, तो ये क्या सोलो नुमाइश? जी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का माशाअल्लाह। बिल्कुल, नुमाइश का अभी इफ्तिताह थोड़ी देर में ही होने वाला है। अब से तकरीबन आधे घंटे के बाद इसका इस्लामाबाद के सेंटर्स मॉल में इसका इफ्तिताह है आज।
और ये अगले मजीद 2 दिन और जारी रहेगी, यानी आज, कल और परसों, इतवार के दिन तक ये नुमाइश जारी रहेगी। और जैसा कि आपने बताया 21 फनपारे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, सोने के वर्क पर काम है, लेकिन इस दफ़ा मुख्तलिफ कुछ ये है कि काम कैनवस पर है और इसमें रंगों का इस्तेमाल काफ़ी किया गया है। अच्छा। और एक फिलॉसफी के तहत किया गया है रंगों का इस्तेमाल। ऐसा नहीं है कि बस अपनी मर्जी से रंग उठाए और इस तरह करना शुरू कर दिया, बल्कि जो कंटेंट है उसके हवाले से उसका क्या पैगाम है और हमें क्यों ज़रूरत है। और एक और ख़ास बात यह कि हर कैनवस के अंदर मैंने ब्लैक रंग, जो कि मेरा फेवरेट भी है, वो भी मैंने इस दफ़ा इस्तेमाल किया है। और उसके साथ बकिया कैलीग्राफी को जो सोने के वर्क के साथ कैनवस के ऊपर, आई थिंक ये पहला तजुर्बा है पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी कि कैनवस के ऊपर सोने के वर्क के साथ काम किया जा सके। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। तो आप इसकी निस्बत रबीउल अव्वल से भी है या ये आपके मामूल की जो मुख्तलिफ आप एग्जीबिशंस करते रहते हैं वासिल, उसका हिस्सा है? पहले तो मैं ऐसे ही नुमाइशें किया करता था, लेकिन अब मैं पिछले 4 साल से रबीउल अव्वल शरीफ में ही सिर्फ नुमाइश कर रहा हूँ। और ये रबीउल अव्वल शरीफ के आखिरी, यानी कि ये जो दिन होते हैं 9, 10, 11 या 10, 11, 12, इन्हीं में करता हूँ। और इस एतबार से मेरी चौथी नुमाइश है। और नुमाइश का मकसद है, ऐसा नहीं है कि इसका मकसद सिर्फ खताती या फ़न ही है, बल्कि इसका मकसद इससे बढ़कर है। जैसा कि मैं, अगर आप इजाज़त दें, थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हर दौर में रहनुमाई करती हैं। समाजी हालात हों, मुआशी हालात हों, सियासी हालात हों या मजहबी हालात हों, जैसे भी हालात हो, आपको तालीमात से रहनुमाई ज़रूर मिलेगी। अब अगर इस वक्त हम अपनी मुआशरती और सियासी हालात इस वक्त देखें तो मेरे ख्याल से पोस्ट मॉडर्न दौर के अंदर, जो आज का दौर है, जहाँ हक़ व बातिल, सच और झूठ के दरमियान फ़र्क करना मुमकिन नहीं रहा, ऐसे टूल्स, प्रोपेगेंडा और एजेंडा के आ चुके हैं कि हम समझ नहीं पाते कि सच क्या है, झूठ क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है। तो ऐसे दौर के अंदर जहाँ पे हकीकत बिल्कुल शेक कर चुकी होती है, सामने नहीं होती, वाज़ा नहीं होती, ऐसे दौर के अंदर हमें चीज़ों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम अपनी कौम की बात करें, अपने खत्ते की बात करें कि एक तरफ पोस्ट मॉडर्निज्म है, दूसरी तरफ हमारा जज्बाती मिजाज है, हम सदियों से जज्बाती हैं, हमारे खाने ऐसे हैं, मसालों का इस्तेमाल है, हमारा उठना बैठना, मौसम हमारा थोड़ा सा शिद्दत में है, तो हम जज्बाती भी हैं। एक तरफ पोस्ट मॉडर्निज्म, दूसरी तरफ जज्बाती मिजाज, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती तो बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। और शायद मैं समझता हूँ कि पिछली 1-2.5 से पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन है भी कि हम कौमी सतह पर जो हमारे समाजी हालात है, कभी धरने, कभी रोड बंद, कभी क्या, कभी किस तरह होती, तकरीब हमारे कौमी मजाज का हिस्सा बनते चले आ रही है। मेरे ख्याल से कोई महीना ऐसा होगा जब इस्लामाबाद में रोड्स ब्लॉक नहीं होते। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें कैसे नबी पाक की तालीमात और वहाँ से फ़नून है जो उनसे रहनुमाई कैसे मिलती है। तकरीब के दौर में पहली बात तो ये तखलीक का फ़न है, तकरीब नहीं, तखलीक, एक तखलीक का पैगाम है। दूसरी बात कि जहाँ पे चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हो चुकी, तो मैंने ऐसी एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड से लगाई हैं, अपने रंगों के साथ भी को एब्स्ट्रैक्ट किया है कि कहीं पे काले से सफ़ेद निकल रहा है, कहीं से रेड कर रहा है, कहीं और, कि उनको चीज़ों को इमर्ज होते कुछ थोड़ा सा वाज़ा करने की कोशिश की। ठीक है, बिलीफ जो है हमारा नबी पाक पर ईमान, अल्लाह पर ईमान, उस बिलीफ सिस्टम के हवाले से वो जो कुरान पाक की आयत है जो बिल्कुल हकीकत का पैगाम देती है, सच्चाई का पैगाम देती है, नजरिए का पैगाम देती है, उनका वहां पे आप खताती देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे वासिल दौर के अंदर जहां हर चीज धुंधला चुकी है, वहां के बिलीफ जो है आपकी एक थेरेपी के तौर पे, एक वजाहत के तौर पे, आर्टिस्टिक एलिबरेशन है, हमें आके हमारी तरबियत कर सकता है। वासिल, इसमें अगर मैं आपके एक फनपारे के हवाले से टेक्निकली बात करूं, क्योंकि हो सकता है कुछ फन खताती में दिलचस्पी लेने वाले ऐसे अफराद भी आपको देख रहे हो जो खुद भी करना चाहते हो, कितना वक्त लगता है आपको एक फनपारा बनाने में? और फिर ये जो आइडिया आप कंसीव करते हैं, इज इट जस्ट नेचुरल, पहले पूरा आइडिया कंसीव हो जाता है उसके बाद उस पर आप काम शुरू करते हैं, या आप करना शुरू करते हैं और विद द टाइम जो जो आपके माइंड में आता है उसको आप क्रिएट करते चले जाते हैं? कैसे करते हैं आप ये? नहीं, देखिए, जो चीज़ें खुद ब खुद हो जाती ना, वो तो ऐसे ही है जैसे वो खुद वो झाड़ियाँ होती ना, कुछ भी आ गया, सामने आ गया तो फिर हम कह देंगे अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको खुद से कल्टीवेट करना पड़ता है कि आपने जैसे ज़मीन के अंदर ख़ास बीज बोते हैं तो उस बीज से आपको सेब का दरख्त है तो सेब का बीज तो वहाँ दरख्त वही आएगा, अंगूर का आपने बीज तो वहाँ पर वैसा ही फल आएगा। तो इसी तरीके से आपको पहले आइडिया को कंसीव करना होता है, उसको प्योरीफाई करना होता है, फिर उसके मुताबिक आपने अपनी एक स्किल के जरिए उसको रिप्रेजेंट करना होता है। पेंटिंग उसकी या कैलीग्राफी उसकी प्रेजेंटेशन है, आइडिया का
प्रोसेस आपका वो ज़्यादा लंबा है। जो आपने कहा ना कि कितना वक्त दरकार होता है, मेरे ख्याल से काम करने में तो आप 1-2 हफ्तों में 3 हफ्तों में कर लेते हैं, लेकिन उस आइडिया तक पहुंचने के लिए और उसकी कंक्रीट रियलिटी तक पहुंचने के लिए फिर सोसाइटी के हवाले से वो कितना ज़्यादा आजमूदा है, बेहतर है, सोसाइटी के किस काम आ सकता है, नहीं आ सकता, उसके साथ मुताबिकत पैदा करने के लिए आपको बहुत वक्त दरकार होता है। उसके लिए आपको मुताबिया भी करना पड़ता है, आपके अपने जो पहले नज़रियात है बाज़ वक़्त उनसे भी आपको पीछे हटना पड़ता है, आपके सामने नई चीज़ें आती हैं उनको भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर आप देखते हैं कि आपके अपने मुआशरे के मुताबिक उसकी क्या हमांगी है, वो आप हमांगी ढूंढ के अपने काम के जरिए। एट द एंड हमारे पास लास्ट मिनट है, मैं चाहूंगी जो लोग आपकी नुमाइश को देखना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कब तक ये नुमाइश जारी रहेगी? आपने जिस तरह से कहा भी आधे घंटे के अंदर इसकी इनॉग्रेशन है, उसके बाद फर्दर क्या होगा? जी इंशाल्लाह आज कमज़मा काया साहब तशरीफ़ लाए, अभी थोड़ी देर में 11:15 बजे वो इफ्तार कर देंगे, फिर 3 बजे आज ही ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगी और आज रात 12 बजे तक, कल रात 12 बजे तक, फिर इतवार को रात 11 बजे तक आप रोज़ाना के बुनियाद पे आकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा कि आइए काम देखिए, खताती और पेंडिंग्स को आपको नजर आएगी, लेकिन इसके साथ साथ एक वो पैगाम नजर आएगा जो हमारी कौमी और समाजी सतह पर अखलाकी बहाली के लिए, अखलाकी वजूद की बहाली के लिए हमारी रहनुमाई कर सकता है। इस पैगाम को समझने के लिए, इस आइडियोलॉजी को समझने के लिए भी काम देखेगा। मैं इंशाल्लाह जो एक कोशिश की है आपके सामने रखी है, मुझे उम्मीद है कि ये हमारी कौमी जिंदगी के अंदर बेहतरी का एक आइंदा कदम बेहतर साबित होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वासिल, थैंक यू वेरी मच, इट ऑलवेज गुड टू टॉक टू यू। और आप बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपके साथ गुफ्तगू होती है, आप न सिर्फ अपना आर्ट दिखाते हैं बल्कि उस आर्ट के पीछे जो ख्याल है वो भी आप हमें बताते हैं और हमें थॉट प्रोसेस है उसको समझने में मदद मिलती है। इस मौके पे, इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, जितने भी बच्चे हैं उनको, चाहे वो कोई भी आर्ट हो जी, उसके अंदर आप लाजमी इन्वॉल्व करें। बच्चों को एक फ्री किस्म के माइंडसेट के साथ उनको खेलने का मौका दें। खेलने से मुराद ये कि जो वो करना चाहते हैं उनको करने दें। अक्सर लोग कलर्स से मना करते हैं, पेंटिंग से मना करते हैं और माएँ फ़ौरन से किताबें पकड़ा देती हैं, गैजेट्स पकड़ा देती हैं। नहीं, लेट देम डू। आर्टिस्ट हमें चाहिए क्योंकि आर्ट की वजह से कौमें ज़िंदा रहती हैं और तारीख़ में ज़िंदा रहती हैं। सो ये बड़ा ज़रूरी है एक मैसेज देना भी। खैर, इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेते हैं।